हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है और साथ साथ में यूपीपीएससी से भी बहुत ज्यादा अनुरोध है कि आप भविष्य के साथ मत खेलें बच्चों के। आप कृपया पेपर को कैंसिल कर दें, क्योंकि पेपर कैंसिल कर देंगे तो बच्चों में भरोसा हो जाएगा कि कमीशन थोड़ा सा न्यायप्रिय है। अदरवाइज कमीशन से भरोसा उठ जाएगा लोगों का, आप समझिए। तो कमीशन वाले लोगों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा संजीदगी मैटर है। आप ये पूरे स्टेट में आप देख रहे हो कि पेपर लीक हो गया है और पहले ही पेपर लोगों को मिल गया है ना। सब लोग, हम लोग ऑलरेडी ट्यूट कर रहे हैं, कई बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, है ना। लेकिन बच्चों से ही बात हो रही, बच्चे बहुत निराश हैं, यहाँ तक कि वो पीसीएस की तैयारी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो कमीशन को ये चाहिए कि 2-4 दिन में ही तुरंत जो है वो इस जो कमीशन बनाई है, उन्होंने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस दें, क्या कुछ हमने दिया है, और उसके तुरंत उसको तुरंत रद्द करें। पेपर को रद्द करेंगे तो कम से कम बच्चे इस बात से वो संतुष्ट हो जाएंगे और वो अपना पीसीएस का पेपर पे ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के मन में और दिल में यही चल रहा है कि पता नहीं आगे अब क्या होगा, और ये भरोसा उठ रहा है कि हो सकता है कि ऐसा तो पीसीएस में भी ये पेपर आउट हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो पीसीएस भी हो सकता है, जैसे अभी यूपीएससी ये आरओ वाला हो गया, तो इस तरीके से पीसीएस का भी हो जाएगा। तो ये जो भरोसा है, ये कमीशन तभी बना पाएगी जब ये पेपर रद्द कर देगी। क्योंकि अल्टीमेटली मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संवैधानिक संस्थाएं या कोई भी संस्थाएं, संस्थाओं को अपना भरोसा बना के रखना चाहिए। उन्हीं से देश चलता है, उन्हीं से समाज चलता है। और जब यदि संस्थाएं भरोसा खो देंगी अपना, तो फिर ये समझो कि ये जो समाज की व्यवस्था है, ये बहुत चरमरा जाएगी। या अभी हमारे जो छात्र हैं, हम सब लोग जो है, अभी हम ये समझिए कि अभी हम सब शांत हैं, है ना। सच में बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। और हम लोग सभी छात्रों से भी यही बात कहेंगे, सब लोगों से, कि आप उग्र ना हो, अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, है ना। कहीं पे भी इस तरीके से काम ना करें, हिंसा हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें कमीशन से अपनी बातों पर जो है रखना है उनके सामने, और अपनी मांगों को रखना है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि कोई भी हमारी प्रॉपर्टी के लिए नुकसान हो। लेकिन कमीशन वालों को ये बात समझना पड़ेगा कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको समझ लो अच्छे से, है ना। कमीशन वालों को इस बात को समझना चाहिए कि जब बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, उसको मानो अच्छे से, और पेपर कैंसिल कर दो जितने जल्दी से जल्दी हो सके। और यदि आप पेपर कैंसिल नहीं करते हो तो ये समझ लीजिए कि इसका अंजाम आप आगामी समय पे और बेकार हो सकता है। बहुत सारे छात्र अब बहुत उग्र हैं। ये समझो कि हम सारे टीचर्स जितने हैं वो सब, और मतलब बच्चों से बात करके आप लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को हम लोग कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं काम करना है ना। और ये पेपर कैंसिल होना ही चाहिए, एनी हाउ होना ही चाहिए। इसके अलावा और दूसरा विकल्प बनता नहीं। ये सब नहीं चलेगा कि तुमने 2 सेंटर को कैंसिल कर दिया, बोलो यहाँ से लिखो। कुछ नहीं, पेपर 8 बजे, इंटरनेट का जमाना है भाई। इस समय पे 1 सेकंड में कहां से कहां तक मैसेज पहुंच जाते हैं, है ना। उस समय पे तुम क्या कर रहे हो, और ये एक दो तुम सेंटर, मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई तुम यही करोगे, है ना, कि पेपर में 2-4 सेंटर को आपने बैन कर दिया, यहाँ पे परीक्षा नहीं होगी, जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये सब उससे कुछ होना नहीं है। ये ऑनलाइन की दुनिया है, डिजिटल इंडिया चल रही है मोदी जी वाली, है ना। 1 सेकंड में कहां से कहां पेपर पहुंच जा रहा है। और आप सोचो कि हम एक सेंटर कैंसिल कर दें, कुछ ऐसा कर दें, ये सब नहीं होगा। पेपर को पूरा कैंसिल करना चाहिए, पूरा कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप समझ लो सब लोग। तो क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो, बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत मेहनत लग रही है यहाँ पे, है ना। स्टूडेंट जब बात करते हैं ना, वो मतलब कैसे उनके पास समय निकल रहा है। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ जिनके पास नौकरी नहीं, उनके पास घर वालों की वो ताने सुन रहे हैं, घर वालों की परेशानियां झेल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि घर वाले कितने परेशान है उनके सामने। चूंकि हम बेरोजगार हैं तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आप भावनाओं से मत खेलो, हम लोगों की स्टूडेंट की भावनाओं से मत खेलो। ये बहुत खतरनाक होता है। जिसने स्टूडेंट की भावनाओं से खेला है ना, वो नस्ते नाबूद हो गई, वो सरकारें और वो लोग। मैं आपको बता दूं, है ना, जब स्टूडेंट अपनी स्थिति में आता है ना, तो फिर कोई स्थिति ठीक बचती नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप प्रॉपर छात्रों की मांग को माने। आपसे विनम्र निवेदन है, हम लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात करने वाले लोग हैं, है ना। सारे शिक्षक ये डिमांड कर रहे हैं, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं,
इस परीक्षा को लेकर के तैयारी करवा रहे थे, सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं, सभी लोगों का साथ स्टूडेंट को मिला, ये बहुत अच्छी बात है ना। आप लोग भी स्टूडेंट अपनी मांग बनाए रहो और ट्वीट पे ट्वीट करते रहो। सरकार जागनी चाहिए और कमीशन को जागना चाहिए। सरकार उसमें क्या कुछ करेगी, सरकार का बहुत बड़ा रोल नहीं है। रोल तो सबसे बड़ा किसका है, कमीशन का, कि पेपर आया कैसे, सॉल्व्ड पेपर कैसे जो है लीक हुआ। आप समझो, सॉल्व्ड पेपर लीक हो रहा है पूरा का पूरा, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। वो दाल में काला क्या है, वो जांच में क्या कुछ मिलेगा, अभी बच्चों में भरोसा नहीं इस बात को लेकर के, क्योंकि पेपर कैंसिल कर दोगे तो एक भरोसा बन सकता है कि हाँ चलो ठीक है, आपके सामने अन्याय हुआ, आपने उस अन्याय को सुना, आपने देखा और आपने पेपर कैंसिल कर दिया। तो भरोसा बनाना है लोगों का, यदि छात्रों का भरोसा जीतना है तो आपको ये पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि पेपर कैंसिल करके अब 4 साल बाद पेपर कराओ, है ना, पता चला 2016 वाला पेपर 21 में करा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। पेपर आप कराओ 2 महीने के अंदर, पेपर कैंसिल हुआ 2 महीने के अंदर पेपर कराओ तुरंत, पेपर चाहिए अभी तुरंत। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम बोलोगे नहीं हम तो 2025 में करा देंगे, 26 में करा देंगे, 27 में करा देंगे, ये सब नहीं चलेगी नौटंकी। पेपर कराना पड़ेगा आपको अगले 2 महीने में। नोटिफिकेशन प्रॉपर जारी करो इस चीज को लेकर के, विज्ञप्ति जारी करो कि हमने ये पेपर कैंसिल किया और ये पेपर अमुक दिन पर या इस तिथि पे ये पेपर होने वाला है, सो दैट कि बच्चे फिर से पढ़ सकें। अपने जो उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए कम से कम वो फिर से ये तो कम से कम हो जाए। चलो ठीक है, हमारा खर्चा हो गया, लोग इधर से उधर गए, पेपर देने गए, कितना परेशान होके जाते हैं लोग, तुम्हें नहीं पता है, तुम देखते नहीं हो क्या? अभी ट्रेन में जाके देखना, जब पेपर होते हैं क्या होते हैं, भूसा जैसा भरा रहता बच्चा, और एक पेपर कैंसिल हो जाता तो उसका कितना नुकसान होता है। लड़कियां बेचारियों को कैसे तो घर से परीक्षा देने की मौका मिलता है कि हम एक बार जाना है तो सेंटर पे जाएंगे, परीक्षा देंगे, घर वाले कैसे कैसे तो अलाउ करते हैं, और फिर से ये पेपर कैंसिल हो गया, फिर से कैंसिल हो जाएगा, फिर से कैंसिल, या फिर पेपर लीक, तो सोचो कितने हताश और निराश हो जाते हैं लोग, है ना। तो थोड़ा सा आप कम से कम जो लोग हैं, उन स्टूडेंट्स हैं, उनकी मांगों को समझो, उनकी भावनाओं को समझो। खेलो मत, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुम्हारे बच्चों को ऐसी लाठियां खानी पड़े या तुम्हारे बच्चों को इस तरीके से दर दर भटकना पड़ेगा तो तुम्हें समझ में आना आएगा कि किस तरीके से होता है ना। और ये करप्शन वरप्शन से बहुत पैसा लुटा लेके रख लेते हो ना लोग, इस चक्कर में तुम्हें पता है, तुम्हें तो कोई मतलब नहीं किसी से कि पेपर लीक कराए जा रहे हैं। भाई नहीं, हम कह रहे हैं आप लोगों का कोई रोल नहीं है, तो उसको तुरंत आप बताओ कि भाई किसने पेपर लीक किया, उसको गिरफ्तार करो, जो नया कानून है इसके हिसाब से उसको सजा दो, करो उसको 10 साल का कारावास तुरंत, है ना, लगाओ उस पे 1 करोड़ का जुर्माना तुरंत, जो कानून आया है उसके हिसाब से करो काम, क्या दिक्कत है? किसी को क्यों बचाना है? जब गलत आदमी है तो उसको क्यों बचाना है? भाई ये तो सरकार ही चाहती है ना कि गलत गलत जो लोग हैं, जो देश के लिए गलत हैं, वो इस तरीके से, तो देश को खतरा है, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस पेपर को कैंसिल कर दीजिए, नए पेपर की तिथि घोषित कर दीजिए, और वो 2 से 3 महीने के अंदर वो पेपर होना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।